हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मूर्तिकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मूर्तिकला शैली की जो प्रमुख विशेषता है उसको हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित मूर्तिकला का जो उद्भव हुआ वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। जब भी हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीसी और एडी का यूज़ करते हैं। इस समय को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो है, जब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है उसके बारे में उल्लेख करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो है ईसा मसीह के जन्म पूर्व, मतलब जो है बिफोर क्राइस्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमने बताया है, ईसा मसीह के जन्म पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। मथुरा के कलाकार गांधार कला में निर्मित बुद्ध के चित्रों से प्रभावित थे। जो मथुरा के जो कलाकार थे वह किससे प्रभावित थे, वह गांधार कला में निर्मित बुद्ध के जो चित्र थे उनसे प्रभावित थे। मथुरा में मूर्तिकला शैलियों में निर्मित प्रमुख मूर्तियाँ, इसके अंतर्गत जो है पहली जो मूर्ति है वह कौन है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति। इसमें क्या बताया गया है कि जो मथुरा कला शैली में भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई। यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी। मथुरा कला शैली की बुद्ध मूर्तियों में बुद्ध को आमतौर पर बैठी या खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। उनकी आकृति शांत और ध्यानमग्न है। दूसरा क्या है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति। इसके अंतर्गत जो दूसरी मूर्ति देखने को मिलती है वह कौन सी मूर्ति है, वह कनिष्क की, कुषाण शासक जो कनिष्क हैं उनकी जो है, जो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उनकी जो सिरविहीन मूर्ति है वह मथुरा शैली में बनाई गई है। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे यक्ष प्रतिमा। इसके अंतर्गत क्या है, यक्ष प्रतिमा क्या है, यक्ष प्रतिमा जो बनाई गई है वह भी जो है मथुरा मूर्तिकला शैली की जो है एक प्रमुख मूर्ति के रूप में जो है देखने को मिलती है। यक्ष प्रतिमा, यक्ष की मूर्ति, यक्ष जो है क्या है, भारतीय धर्मों जैसे हिंदू बौद्ध जैन में एक प्रकार के देव या आत्मा है जो धन समृद्धि और प्राकृतिक दुनिया से जुड़े हैं। फिर क्या है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो है इस शैली में निर्मित है। फिर है जैन तीर्थकर महावीर स्वामी। इसमें जो है क्या बताया गया है, जो जैन धर्म के जो 24वें जो तीर्थकर हैं वो कौन से हैं, महावीर स्वामी। ये जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम क्या है, वो है महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म कुंडलवन, बिहार के कुंडलवन में हुआ था। और महावीर जो है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य, औपचार्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य को स्थापित कर उनका प्रचार किया। जैन धर्म में महावीर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि मथुरा की मूर्तिकला शैली में निर्मित जो प्रमुख मूर्तियाँ थी कौन सी थी, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति, दूसरा है कनिष्क की सर्वविहीन प्रतिमा, फिर है यक्ष की प्रतिमा, देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियाँ, और जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मूर्तियाँ। अब इससे जो है ये जो शैली है इसकी प्रमुख हम विशेषताओं को देखेंगे। पहला क्या है, संस्कृति, धर्म और कला की त्रिवेणियों का दर्शन होता है। मतलब इसकी जो मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां हैं उसमें संस्कृति, धर्म और कला के त्रिवेणी जो है संगम देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्या है, लाल पत्थर। इसको बनाने के लिए, कौन सी इन मूर्तियों को बनाने के लिए लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसमें श्रृंगार रस का पर्याप्त चित्रण देखने को मिलता है। श्रृंगार रस क्या होता है, मथुरा कला में श्रृंगार रस का मतलब है कि मूर्तियों में प्रेम सौंदर्य का जो है चित्रण देखने को मिलता है। यह रस मथुरा शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें देवी देवताओं यक्ष यक्षिणी की छवियों को दर्शाया गया है। मथुरा कला जो भारत के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई है, विभिन्न देवी देवताओं और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ इसके अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें श्रृंगार रस का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। यह रस प्रेम का रस कहा जाता है, जिसमें सुंदरता, प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। फिर क्या है, भगवान बुद्ध की अधिकांश मूर्तियों में आभा मंडल दर्शाया गया है। मतलब भगवान जो बुद्ध की हैं जो ज़्यादातर मूर्तियों में क्या दर्शाया गया है, आभा मंडल दर्शाया गया है। विस्तार, अहिछत्र
श्रावस्ती कौशाम्बी तक। इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में मिलता है? इस क्षेत्र में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बुद्ध की, ये क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जा सकता है कि जो मथुरा कला शैली जो है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक देखने को मिलता है? तो यही क्षेत्र है, श्रावस्ती है और कौशाम्बी है। बुद्ध की मूर्तियों के विविध रूप, आसन पर बैठे हुए, भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनके विभिन्न रूप कैसे हैं? मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा और आसन पर बैठे हुए ध्यानमग्न मुद्रा जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अभय मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन आदि में निर्मित है। मथुरा शैली में शारीरिक भावभंगिमा, मौलिकता, सुंदरता और रचनात्मक विविधता का कलात्मक सृजन किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। मथुरा मूर्ति कला शैली न केवल उत्तर प्रदेश अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के उच्च मानकों को प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।